आप सभी को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की परम पुण्यदायी मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण करना है। पारण की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे और पारण का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त बताएंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये जो दिन है ना, वो बड़ा अद्भुत दिन है जिस दिन पारण हो रहा है। ये कोई साधारण द्वादशी नहीं है, ये असाधारण द्वादशी है। एक ऐसी द्वादशी है जिसकी महिमा, या ये कहें कि इससे मिलने वाला जो पुण्य है ना, ये एकादशी के प्रभाव को 1000 करोड़ गुना बढ़ा सकता है। आपने जो व्रत किया है, इस व्रत के फल को आप 1000 करोड़ गुना अधिक कर सकते हैं, मात्र कुछ कार्य इस द्वादशी को करके। तो आपको बताएंगे कि इस द्वादशी पर आपको कौन से वो कार्य हैं जो करने चाहिए, कौन से वो दान हैं जो पारण के साथ आपको करने चाहिए, और जो पारण की पूजा आप करेंगे ना, उस पारण की पूजा में वो कौन सी वस्तु है जिसको आप भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे तो आपके व्रत का फल 1000 गुना बढ़ जाएगा। ये कोई साधारण एकादशी नहीं है और साधारण द्वादशी नहीं है। इसका जो पारण होगा ना, उस पारण की पूजा द्वादशी को आप जिस विधि से हम बताने जा रहे हैं उस विधि से करेंगे तो आपको एकादशी का पुण्य फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जो अद्भुत द्वादशी का संयोग बन रहा है, वैशाख शुक्ला द्वादशी का, उसका फल भी आपको साथ में ही प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप व्रत का पारण करें जिससे कि एकादशी और द्वादशी दोनों का पुण्य फल आप प्राप्त कर सकें, प्रकार से आपका व्रत सफल होगा। क्या मंत्र बोलना है पारण के समय, क्या भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है और किन नियमों का अवश्य रूप से पालन करना है, क्या सावधानी आपने बरतनी है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मोहिनी एकादशी के पारण से संबंधित आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत सारे पुराणों को पढ़ के, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के और वहाँ से जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अपना जो परिश्रम है वह सफल जान पड़ता है। तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। वैशाख के महीने में ओम नारायणाय नमः मंत्र मूल मंत्र है, इसको जितना लिखेंगे उतना अधिक कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें नहीं करते। जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा होता है, पुराणों में लिखा होता है कि कौन सा व्रत किस प्रकार से करना है, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या पारण का तरीका होना चाहिए, क्या कथा होनी चाहिए, वही सही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। कौन सा व्रत कब किया जाएगा, क्या गणना है, क्या मुहूर्त है, पंचांग में जो सही जानकारी होती है वो आपको बताते हैं। तो सभी सही जानकारियाँ यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होते हैं। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत पालन की। मोहिनी एकादशी 2025 सूर्य के मुख से है 8 मई को, और ये दोपहर तक रहेगी। 12:30 बजे से द्वादशी लग जाएगी, इसीलिए ये द्वादशी युक्ता भी हो गया और ये श्रेष्ठ व्रत हो गया, क्योंकि द्वादशी युक्ता व्रत जो है वो श्रेष्ठ होता है और उसमें जो एकादशी है वो सूर्य के मुख से होती है। एकादशी का आपने पूजन कर लिया होगा, कथा श्रवण कर ली होगी, और आशा करते हैं कि यमराज को 1 लोटा जल आपने अवश्य अर्पित किया होगा। अगर नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बिना यमराज को 1 लोटा जल अर्पित किए इस एकादशी का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 1 लोटा जल अगर अभी तक आपने अर्पित नहीं किया है तो यमराज को अवश्य अर्पित कीजिए। विधि पहले भी बताई थी, पुनः बता देते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमदेव को याद करते हुए ओम यमदेवाय नमः बोलते हुए 1 लोटा जल यमराज को अर्पित करना है कि हे यमदेव, ये 1 लोटा जल हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। यमराज को 1 लोटा जल अर्पित करने के अतिरिक्त आपने विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी करना है भगवान की पूजा के बाद, और नारायण रक्षा कवच का श्रवण भी करना है। कथा तो सुननी ही सुननी है।
और ये सभी वीडियोस हमने आपके लिए अपलोड किए हैं, उनको अवश्य ही सुनिएगा। पूजा की अगर बात करें, पंचोपचार से आपने पूजा करनी थी। आशा करते हैं आपने पंचोपचार से पूजन किया होगा। पंचोपचार से पूजन करने के बाद नियम के अनुसार आप दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में ब्रह्मचर्य का जो पालन है उसको अनिवार्य बताया गया है। शुद्ध रहना है मन से, क्रम से, वचन से। आपने किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरतना है, किसी की हानि नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का अहित नहीं करना है और शालीनता के साथ शांत चित्त रह के भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए अपना दिन व्यतीत कीजिएगा। अपशब्दों का प्रयोग किसी को भी नहीं कीजिएगा। आपके घर में भगवान विराजमान है, क्योंकि एकादशी की जो पूजा है ना वो त्रिदिवसीय पूजा है, 3 दिन का अनुष्ठान है साहब। तो इसीलिए घर में भगवान विराजमान है। घर में अच्छा वातावरण बना के रखिएगा। किसी प्रकार का शोर शराबा, कोलाहल आदि आपके घर में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दिन को व्यतीत कीजिए। अपने कार्य जो भी हैं, ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए, रोजगार पे जाना है रोजगार पे जाइए। आप अगर घर के गृहिणी हैं, घर के कार्य हैं उनको कीजिए। जो भी आपके कार्य हैं उनको कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। आहार की बात करें तो आपको आहार में फल आहार लेना है। अन्न की मनाही होती है इस एकादशी व्रत पे। अन्न एकादशी में वैसे भी नहीं खाया जाता है, तो फल आहार लीजिएगा। दूध फल आदि ले सकते हैं। चाय की जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग चाय के बारे में पूछते हैं। देखिए, पुराणों में चाय के बारे में वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि शायद तब चाय नाम की चीज़ नहीं हुआ करती होगी। तो चाय जो है ये अपनी मान्यता पर आधारित है। आप चाहें तो पी सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि पुराणों में जो चीज़ नहीं लिखी है मैं उसके बारे में कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। तो इस प्रकार से आपने अपने दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को कीर्तन करना है, रात्रिकाल को संभव है तो जागरण करना है और पृथ्वी पर शयन करना है संभव है तो। और पारण के लिए या ये कहें कि द्वादशी को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठना है और सूर्योदय से पहले ही आपने स्नान करना है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। ये जो स्नान है इसमें अब डबल फल किस प्रकार से है। देखिए, जब आप साधारण एकादशी पे पारण करते हैं ना, तो साधारण रूप से आप स्नान कर लेते हैं। हमने कभी आपको बताया नहीं कि ऐसे स्नान करना है। इस एकादशी की जो द्वादशी है ना, जिस दिन आपने पारण करना है, इसकी महिमा बहुत अधिक है। इस द्वादशी पर पवित्र स्नान यदि आपने घर पे भी कर लिया तो वह गंगा किनारे 1000 गाय दान करने से जो पुण्य मिलता है ना, उतना पुण्य देता है। क्या? ये एक स्नान जो आप करेंगे घर पर ही। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान कर लेंगे, समझ रहे हैं, द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान कर लेंगे तो जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है ना, वो स्नान आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय में तीर्थ स्नान करने से जो प्राप्त होता है उतना पुण्य प्राप्त करा देगा। अब स्नान करना कैसे है? देखिए, पहला अगर संभव है पारण वाले दिन आप कहीं पवित्र नदी में स्नान के लिए जा सकते हैं तो स्नान कीजिएगा। गंगा जी जाइएगा, त्रिवेणी जाइएगा, कावेरी जाइएगा, जो भी आपके आसपास पवित्र नदी है उसमें स्नान कीजिएगा। सबके लिए संभव हो नहीं पाता है तो आप घर पर भी इस पर्व को ले सकते हैं। कैसे? आप जो नहाने का पानी भरेंगे उस बाल्टी को पहले अच्छे से साफ कीजिए। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल डालने के साथ ही उसमें थोड़ा जो शुद्ध पानी है उसको भर लीजिए और आप उस जल से हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिए। ऐसा करने से आपको पवित्र नदी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और पवित्र नदी में स्नान करने का इस दिन का जो पुण्य फल है वो 1000 गाय दान करने जितना है गंगा के किनारे पर। तो इसलिए आपका जो ये स्नान है ना, ये विशेष है, ध्यान रखिएगा। इसी विधि से स्नान कीजिएगा। इसके 2 लाभ हैं। एक तो आपने पारण करना ही है, पारण का स्नान करना ही है। दूसरा, आप इस विधि से स्नान करेंगे तो आपका पुण्य फल जो है वो द्वादशी वाला भी आपको मिल जाएगा। स्नान करने के बाद आपने एक कार्य और करना है। वो करना है, आपने यमराज को जल दान करना है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। वस्त्र धारण करके 1 लोटा जल आपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज को देना है सबसे पहले। ये अवश्य रूप से देना है। इसका फल एकादशी के लिए भी महत्वपूर्ण है और द्वादशी की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। पारण के लिए भी ये आवश्यक है। यमराज को जल देने के अतिरिक्त आप क्या करेंगे? पितरों को जल दीजिएगा। पीपल अगर है तो पीपल को जल दीजिएगा, तुलसी है तो तुलसी को दीजिएगा, सूर्य भगवान तो सब जगह होते ही हैं, उन्हें जल दीजिएगा। ये जल आपने देना है। इसका लाभ ये है कि पारण वाले दिन अगर आप किसी साधारण एकादशी के पारण वाले दिन आप यह कार्य कर रहे होते तो उसका अलग लाभ होता, लेकिन आज पारण वाले दिन जो आप इन कार्यों को करेंगे ना, तो इसका पुण्य फल बहुत अधिक है।
कारण एक तो बैसाख का महीना है, दूसरा ये द्वादशी तिथि है। इस द्वादशी तिथि पर किया जाने वाला सभी पुण्य कर्म, सदकर्म, भक्ति जो है वो अक्षय पुण्य प्रदान करती है। इसीलिए आपने अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए ये कार्य अवश्य करना है। ये करने के बाद जो आपका पूजा स्थल है ना, वहाँ पर पूजा सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। पूजा सामग्री में क्या चाहिए? देखिए, जिन्होंने एकादशी का पूजन हमारी बताई गई विधि से ही किया था तो उन्होंने तो स्थापना कर ली होगी पहले ही, एकादशी के दिन ही। फिर भी क्योंकि हमारे पारण के वीडियो को बहुत सारे लोग ऐसे भी देखते हैं जो पहली बार देख रहे होते हैं, तो उनके अनुसार हम चल रहे हैं, आरंभ से ही, शुरू से बताएंगे। तो आपके पास सामग्री में होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा। अगर चौकी है तो चौकी लीजिएगा, सब पीला वस्त्र मिल जाए तो पीला वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, एक तांबे का लोटा, ये सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। सामग्री एकत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। तांबे का जो लोटा है उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए। एक पुष्प लीजिए, पुष्प से सभी स्थान पर, अर्थात जहाँ आप पूजन करने वाले हैं ना, और जो पूजा की सामग्री है उस सभी पर वहाँ पर छींटे दीजिए जल के। इससे सामग्री और स्थान जो है वो पवित्र हो जाएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। शुद्धिकरण करने के बाद अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान परमेश्वर की स्थापना करने के लिए चौकी है तो चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर भगवान की स्थापना करेंगे। यदि चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके यहाँ उपयुक्त स्थान है वहाँ पर भगवान को स्थापित करेंगे। उस स्थान पर पहले आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को निवेदन कीजिए कि प्रभु, ये पुष्प के रूप में हम आपको आसन अर्पित कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें और यहाँ विराजमान हो। इस प्रकार से निवेदन करना है। किसी भाई बंधु माता बहन का कच्चा मकान भी यदि है ना, तो वहाँ पर भी पूजा पृथ्वी पर रख कर की जा सकती है। ज़मीन पे रख के भी भगवान की पूजा की जा सकती है। अच्छे से लीप लीजिएगा, साफ़ सुथरा। देखिए, भगवान कहते हैं आप विराजमान तो कहीं भी कीजिए, बस शुद्धि का ध्यान रखिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए। दूसरा, भाव के साथ आप पुष्प अर्पित कीजिए कि भगवान, हम आपको ये आसन अर्पित कर रहे हैं पुष्प के रूप में, इसको आप स्वीकार करें। जहाँ आपने भाव से आसन अर्पित कर दिया, भगवान ने उसको स्वर्ण आसन समझ के स्वीकार कर लेना है। तो आपने इस प्रकार से स्थापना करनी है। भगवान की तस्वीर जो है स्थापित कर देनी है। उनके सीधे हाथ की ओर एक घी का दिया रखिएगा, धूप रखिएगा। स्थापना करने के बाद आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए और दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद अपने सीधे हाथ में एक एक मंत्र हम बोलने वाले हैं, तो एक एक चम्मच जल लीजिएगा और उसको पी जाइएगा। 3 मंत्र होंगे, 3 बार आपने जल पीना है। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर आपके पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। पारण के दिन की यह पूजा है। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, पात्र क्या, कोई कटोरी आदि रख दीजिए, जिसमें कि आप ये पूजा की सारी सामग्री अर्पित करते जाइएगा। इससे सामग्री ना तो फैलेगी, ना पानी जो आप अर्पित करने वाले हैं वो जल भी पैरों में नहीं आएगा। सब चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। एकादशी पारण दिवसस्य पूजन प्रारंभः कुरु। पूजन मध्ये श्री विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए 1 चम्मच। इसके बाद अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। जिनके पास प्रतिमा है ना, वो प्रतिमा को शंख से जल अर्पित कर सकते हैं, ये अत्यंत कल्याणकारी होता है। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य देने के बाद आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री केशवाय नमः, आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के बाद स्नान कराया जाएगा भगवान को, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, स्नानम जलम समर्पयामि। अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान अवश्य कराइएगा। अगर कोई और एकादशी होती तो हम आपको नहीं कहते कि अवश्य कराइएगा, क्योंकि आप बिना पंचामृत के भी पूजन कर सकते हैं। परंतु ये जो एकादशी है ना,
ये जो एकादशी है, क्योंकि एकादशी का पारण द्वादशी को होता है, इस द्वादशी को पंचामृत से भगवान श्री हरि के पूजन का जो विधान है वो अद्भुत है साहब। आप ये जो पंचामृत से भगवान को पूजन करेंगे, ये जो पंचामृत आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं ना आज, इसका पुण्य फल बहुत अधिक है आज के दिन। इसलिए पंचामृत बनाइए, थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए। शहद पुनः कहूँ आपको मैं कि हमें एकादशी पूजन में वर्जित बताया जाता है। दशमी को नहीं प्रयोग करना, एकादशी को नहीं प्रयोग करना, द्वादशी को कर सकते हैं, और वैशाख शुक्ला द्वादशी को क्योंकि भगवान को अति प्रिय बताया गया है इसलिए इसमें दोष नहीं है। तो आपको शहद के चावल का भोग भी भगवान को लगाना है। आगे बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आगे आने वाली हैं। पूजन पहले पूर्ण करते हैं। तो पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बनाने के बाद पंचामृत यदि तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो फूल पर लगा लीजिए, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को सीधा अर्पित कर सकते हैं पंचामृत। ओम भूर्भुवः श्रीमाधवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे पुनः। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा लीजिएगा, मौली, और वह तोड़ के अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ अर्पित करेंगे भगवान को। तो जनेऊ लीजिएगा, जनेऊ को लाल रौली से तिलक कर लीजिएगा। तिलक करने के बाद और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पे लगा लीजिए या रुई पे लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। अब भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक लगा के तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु। अक्षत लगाइए। पुष्पाणि पांतु। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माला होगी तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहनाने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री केशवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित करेंगे धूप दीप के बाद। नैवेद्य में क्या, कोई भी फल आपके पास है या मिठाई है आपके पास सीधे केसर युक्त जो बूंदी के लड्डू होते हैं बेसन के, वो हैं तो वो अर्पित कर सकते हैं, या मिश्री अर्पित कर दीजिएगा, कुछ ना हो तो लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराई जाएगी भोजन के अंत वाली। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। भोजनांते जलाचमनिम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल के बाद दक्षिणा आप चढ़ाएंगे भगवान को, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम नमस्करोमि। भगवान को नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा, या साथ में आप नारायण कवच का श्रवण भी कर सकते हैं। दोनों पाठ सुनने के बाद भगवान को आप भोग लगाएंगे, पारण का भोग लगेगा। आज के दिन शहद मिश्रित चावल का भोग आपको लगाना है। चावल पकाने हैं, उसमें शहद मिलाना है मीठे के तौर पे बनाने के बाद, और उसका भोग लगाना है। शहद मिश्रित जो चावल हैं पके हुए, उनका फल बहुत है इस एकादशी के बाद आने वाली द्वादशी पर। इस द्वादशी के दिन इसके दान का विधान भी बताएंगे कि ये दान आपने कैसे करना है। ये भी बहुत आवश्यक कार्य है। पहले हम भोग लगाएंगे ताकि हम पहले पारण को पूर्ण करें, उसके बाद बाकी जानकारी प्रदान करेंगे। तो एक प्लेट में सजाइए, आप भोग सजाइए। चावल और शहद मिश्रित चावल आपने रखने हैं, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखना है। भगवान के सामने प्लेट रखिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु प्रसाद की ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए। प्रेम से भगवान से निवेदन कीजिएगा, भगवान अवश्य ही आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोग ग्रहण करेंगे। भोग लगाइए, भोग लगा के और फिर थाली वहाँ से उठा लीजिए, भगवान को जलाचमनी करा के हाथ जोड़ के, और प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आपने पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि के बाद आगे का कार्यक्रम बताते हैं। पुष्पांजलि जो है वो आवश्यक प्रक्रिया है। किसी भी व्रत आदि की पूजा में, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान है, उसमें पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए। सफलता इसी में निहित होती है। पुष्प हाथ में लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम।
पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी हमने इन 3 दिनों में की है, इन 2 दिनों में की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करना प्रभु। आप परमात्मा हैं, अंतर्यामी हैं, हमारे दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। तो जाने अनजाने की गलती को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? केवल मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं दंडवत प्रणाम ना करें, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिएगा झुक के, और वहीं पर प्रदक्षिणा कर लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा खड़े खड़े। इस प्रकार आपका ये जो पारण का पूजन है ये पूर्ण हुआ। इसमें आरती हमने शायद आपको नहीं बताई है, तो आरती विष्णु सहस्त्र नाम नारायण कवच सुनने के बाद आरती, और आरती के बाद आप भगवान का भोग, और भोग के बाद पुष्पांजलि। ये रहेगा इसका रूटीन। इस प्रकार से आपने करना है। अब आपको बताते हैं कि आपने पारण कैसे करना है। तो आसन लगा के बैठ जाइएगा। आसन लगा के बैठ जाने के बाद आप भगवान का मंत्र बोलिएगा, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 5 बार ये मंत्र बोलिएगा। तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा, पानी पी लीजिएगा, पारण कीजिएगा। आप जो प्रथम आहार लेंगे पारण में वो वही भोग ग्रहण करेंगे जो आपने भगवान को लगाया है। क्या समय रहेगा पारण का, इसकी जानकारी देते हैं। उससे पहले अब बताते हैं कुछ आवश्यक कर्म, जितने हो सकेंगे बताएंगे, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत सीमा है। अधिक लंबा वीडियो डाल नहीं सकते हैं हम, तो उसमें हमने एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर अभी इसमें पूरा नहीं हुआ तो। आज द्वादशी के दिन आपने एक तो दही मिश्रित जो चावल है ना उसका दान अवश्य करना है, और शहद मिश्रित जो चावल है उसका दान अवश्य करना है। ये दोनों ही दान महत्वपूर्ण हैं। दोनों में से कोई एक दान आप अवश्य कीजिएगा। बहुत अधिक महिमा है इस द्वादशी के दिन इस दान की। जो मनुष्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी अर्थात जो 9 तारीख को है वो वाली द्वादशी तिथि को दही मिश्रित चावल और जल का 1 घड़ा दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करता है, उसका पुण्य भगवान कहते हैं कि उसे वह पुण्य प्राप्त होता है जो प्रति वर्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को 6 स्वादों वाले स्वादिष्ट व्यंजनों से भोजन कराने वाले को प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को भोजन कराएगा ना, 6 व्यंजन वो भी उनका, उसके बाद उसे जो प्राप्त होगा पुण्य, वह पुण्य केवल आपको दही मिश्रित चावल और जल का 1 घड़ा दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि इस द्वादशी पर आपने ये दान अवश्य करना है। इसी प्रकार से शहद मिश्रित जो चावल हैं उनका भोग भगवान को लगाना है और वह दान करना है। इसका फल भी इतना ही अद्भुत है। आज जब आप पूजन करेंगे तो जब आप पुष्प भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसी समय भगवान को तुलसी के 5 पत्ते भगवान श्री हरि को अर्पित कीजिएगा। कोमल कोमल 5 पत्ते। आज तो तोड़ी नहीं जाएगी तुलसी, याद रखिएगा और क्षमा कीजिएगा। हमने आपको बताया था कि आज आपने तुलसी में जल देना है। अगर जल देते हैं तो सावधानी से दीजिएगा जिससे कि तुलसी का कोई पत्ता या कुछ हानि ना हो, अन्यथा आज आप जल ना ही दीजिएगा। क्योंकि तुलसी में जल देने की मनाही तो नहीं है, परंतु यदि गलती से तुलसी का कोई पत्ता टूट गया तो उसका जो अपराध है वो अक्षम्य है, उसकी कोई क्षमा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप दूर से ही प्रणाम कीजिएगा आज के दिन तुलसी को। परंतु तुलसी के पत्ते जो आपने पहले से तोड़ के रखे होंगे, अगर नहीं तोड़ के रखे हैं तो रख लीजिए। द्वादशी को पारण में ये 5 पत्ते आप अवश्य माता तुलसी के चढ़ाइएगा भगवान विष्णु को। ऐसा करने से समस्त कुल का जो है उद्धार हो जाएगा और भगवान विष्णु के लोक के आप स्वामी बनेंगे, अर्थात आपको एक प्रमुख पद की प्राप्ति भगवान विष्णु के धाम में होगी। द्वादशी पे और बहुत सारे ऐसे दान हैं जो आपको करने चाहिए, इनका फल 1000 गुना अधिक है। उसके बारे में अलग से हम एक वीडियो बना रहे हैं, उससे को आपको बताएंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ अभी समय पूर्ण होने को आ गया है। अब बताते हैं आपको कि आपने पारण कब करना है। देखिए, पारण के समय और मुहूर्त के निर्धारण का एक नियम है। नियम यह है कि पारण का जो नियम है वो कहता है कि पारण आपको द्वादशी तिथि में करना होना चाहिए, अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए पारण के लिए जो उपयुक्त समय बन रहा है वो है 9 तारीख को सुबह 5:55 से और 8:15 तक समय में आप पारण कीजिएगा। अवश्य ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी को पहुंचाइए जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें, क्योंकि हम एक साथ बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। आप अगर सभी लोग 10-10 लोगों को भी ये वीडियो भेजेंगे आगे तो सब लोगों तक जानकारी पहुंच जाएगी और सब इसका लाभ ले पाएंगे। तो कृपया
इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इससे लाभ ये होगा कि जब वो भगवान की भक्ति करेंगे उन्हें जो पुण्य मिलेगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप भक्ति का जितना प्रचार करते हैं ना उतना अधिक फल आपको मिलता है। तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को भेजिए, पहुंचाइए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।